Hello students, we will continue exercise 2.7 क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन फर्स्ट हमने कर लिया था। अब ये क्वेश्चन बच्चे सिमिलर है, आपके सेकंड चैप्टर था ना 4th क्लास में, अगर वो आपने अच्छे से किया तो ये भी आपको अच्छे से आएगा, नहीं तो फिर आपको देखना पड़ेगा दोबारा से एक बार, नहीं तो वो रिवाइज़ कर लेना, उसके बाद ये देख लेना। बिल्कुल सेम वैसा ही है, बस डिजिट्स चेंज है, क्वेश्चंस सिमिलर ही हैं चैप्टर 2 के आपकी क्लास 4th। तो सेकंड क्वेश्चन में बच्चे ऐसी है, डिवाइड द फॉलोइंग, आपने डिवाइड करना है और उसके बाद वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन थोड़ी डिफरेंट होगी यहाँ पे। पहले तो सिंपल जैसे आपने क्वेश्चन 1 किया था है ना, डिवाइड किया था, वैसे ही ये करना है। 12 का टेबल यहाँ पे लिख दिया है, 12 से डिवाइड करना है ना। यहाँ पे बड़ी टर्म है तो बड़ी यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद देखो 54 से छोटा होना चाहिए ना, देखो 54 से छोटा क्या है, 48 आ रहा है ना, तो 12 4 48, यहाँ पे 4 रख दो, यहाँ पे 48। 54 में से 48 माइनस किए 6 आ गया, 5 यहाँ पे नीचे उतार दिया, ठीक है। देन 65 से छोटा 60, 12 5 60, तो यहाँ पे 12 5 60 आ गया। माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 65 में से 60 माइनस किए, 9 यहाँ नीचे उतार लिया। देन फिर से 59 से छोटा क्या आएगा, 59 से छोटा 48 है ना, 60 तो बड़ा होगा ना, तो यहाँ पे 4 48, तो 4 यहाँ पे 48 यहाँ माइनस किया। अब 9 में से 8 गए 1, 5 में से 4 गए 1, 8 यहाँ पर उतार लिया। उसके बाद अब 118 से हमने क्या देखना है, छोटा, तो यहाँ पे 12 9 108 है, तो यहाँ पे 9 108, रिमाइंडर क्या आ गया 10 माइनस करके, ठीक है। तो आपने अच्छे से लिखना है, क्वेश्चन इतना आया, रिमाइंडर इतना। हेडिंग डालनी है वेरिफिकेशन, ये आपको याद रखना है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। आपके एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन पहले लिखा हुआ है, डिवाइज़र बाद में लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको चाहे आगे लिख दो, इसको चाहे पीछे लिख दो, कोई फ़र्क नहीं है। प्लस में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस में पड़ता है हमेशा, तो प्लस में भी कुछ नहीं है। रिमाइंडर आप पहले लिख सकते हो, फिर प्लस डिवाइज़र इनटू क्वेश्चन लिख सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है, कैसे आपने याद करना है इसको आप लिख सकते हो। माइनस में दिक्कत आती है, प्लस में नहीं आती है, तो ये आपने याद रखना है। डिविडेंड क्या होता है बच्चे, बताया था ना डिविडेंड पहली वीडियो में, ये चीज़ डिविडेंड होती है जिसको डिवाइड कर रहे हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, जैसे 12 से डिवाइड कर रहे थे तो वो आपका डिवाइज़र हो गया, इसके नीचे लिखना है। क्वेश्चन आपका ये हो गया, ठीक है। देन प्लस, ये प्लस का साइन है, प्लस यहाँ पे रिमाइंडर कितना है 10, राइट। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आप दिखा देना, जैसे ये मल्टीप्लाई किया था बिल्कुल, तो मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया +10, तो दोनों को यहाँ पे प्लस करके भी दिखा दो अगर दिखाना, नहीं तो साइड पे दिखा देना, आपकी मर्ज़ी है। तो प्लस करके भी ये आंसर आ गया, तो लेफ़्ट हैंड साइड, ये लेफ़्ट हैंड साइड है ना, जैसे अब ये आपका राइट हैंड है और ये लेफ़्ट हैंड है, दूसरा होता है जो है ना, ये लेफ़्ट हैंड है और वो दूसरा मेरा राइट हैंड था। तो ऐसे अगर इस साइड वाला होता है ना राइट, तो ऐसे ये वाली राइट हैंड साइड है, इधर वाली इज़ इक्वल टू के इस साइड वाली राइट हैंड साइड होती है और इस साइड वाली लेफ़्ट हैंड साइड होती है। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब LHS इज़ इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड, मतलब कि हमने वेरीफाई कर दिया, हैंस वेरीफाइड। अगर दोनों सही आ जाते हैं मीन्स आपका क्वेश्चन सही है, नहीं तो आप यहाँ पे चेक कर लेना गलत होगा। वेरिफिकेशन में हमेशा ये दोनों साइड्स इक्वल आनी चाहिए, तो यहाँ पे हैंस वेरीफाइड अच्छे से लिख लेना, ठीक है, तभी मार्क्स मिलेंगे अच्छे। मान लो अगर ये 5 मार्क का है तो पूरे 5 मार्क मिलेंगे, नहीं तो 4.5 या 4 मिल सकते हैं। जितना अच्छे से प्रेजेंट करोगे उतना बढ़िया आपके लिए। और ये टेबल लिखना ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। यहाँ पे मल्टीप्लाई और जो प्लस करना है वो साइड्स पे कर सकते हो, मैंने मल्टीप्लाई साइड पे कर दिया, प्लस इसके साथ लिख दिया, वो आपकी मर्ज़ी है जैसे आपने करना है। ये मल्टीप्लाई देखनी है तो एक बार देख लो, 9 2 क्या होता है 18 होता है, 8 यहाँ पे 1 यहाँ पे क्या हो गया कैरी, 4 2 8, 8 में प्लस क्या करेंगे 1, 8 + 1 कितना हो गया 9, ठीक है। उसके बाद 5 2 10, 0 यहाँ पे 1 यहाँ कैरी हो गया, 4 2 8, 8 फिर जो 1 ऊपर बचा था वो प्लस करेंगे 1 9, फिर उसके बाद यहाँ पे चाहे 0 डाल लो चाहे क्रॉस, ये पहले ही बताया था मैंने। अब यहाँ पे 1 है ना, 1 के साथ कुछ भी कोई भी नंबर आएगा वो सेम ही आएगा ना, 1 के टेबल में सारे वैसे उसी नंबर पे जाते हैं ना, जैसे यहाँ पे 1 है तो ये बिल्कुल सेम, 9 1 9 या 1 4 4, 1 5 5, तो बिल्कुल सेम ऐसे लिख देना नीचे, सेम नंबर।
9 यहाँ पे आएगा, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 4 यहाँ, देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे 8 आ गया। अब 9 + 9 18 होता है। 8 यहाँ पे, 1 ऊपर कैरी, 4 + 1 क्या हो गया 5, 9 + 5 कितना होता है 14, 4 यहाँ पे, 1 यहाँ कैरी हो गया, तो 4 + 1 क्या हो गया 5, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसी है, आपने पहले डिवाइड करना है। 11 का टेबल तो बहुत ईजी होता है, यहाँ पे मैंने साइड पे लिख भी दिया था 11। अब यहाँ पे क्या 12 है। अब जैसे पहले आप देखोगे 1 है, अब 1 तो जाएगा नहीं ना, अपने 2 उठा लेने हैं, 12 उठाना है। अब 12 तो जा सकता है ना, कैसे 11 1 जा 11, उससे छोटा देखोगे 22 उससे बड़ा होता है, तो 11 छोटा होता है ना 12 से, तो 1 पे जाएगा ये। 11 1 जा 11, 12 में से 11 गए, 1 आ गया नीचे, 8 यहाँ पे फिर उतार लिया, फिर अब 11 1 जा 11 आएगा क्योंकि यही छोटा है। 8 में से 1 माइनस किया तो क्या आ गया 7, फिर 9 नीचे उतार लिया। अब 79 से छोटा क्या आता है 7, राइट। 11 7 जा 77, तो यहाँ पे 7 लिख के 77 आ गया यहाँ पे। 9 में से 7 गई 2, 7 में से 7 गई 0, फिर 6 यहाँ पे उतार लिया। अब 11 2 जा 22, क्योंकि 11 3 जा 33 होता है, उससे छोटा देखना है 22, तो यहाँ पे 22 आ गया। 26 में से 22 माइनस किए, माइनस का साइन डाल दो अगर डालना है तो 4 क्या आएगा आपका रिमाइंडर। तो ये आपका क्या क्वेश्चन है, ये रिमाइंडर है, यही हम नेक्स्ट लिख देंगे। उसके बाद वेरिफिकेशन में डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये आपने वैसे ही स्पेलिंग्स लिखने हैं, आपकी एग्जाम में भी दिया है, आप देख सकते हैं। डिविडेंड के नीचे मैंने डिविडेंड लिख दिया। डिवाइज़र क्या था, हम 11 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये इसका क्वेश्चन आया था, यहाँ ऊपर से देखो रिमाइंडर 4 आया था, फिर से इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया, यहाँ लिख दिया +4। ये +4 भी साथ में लिखना है, क्योंकि पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद हम ऐड करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके भी लिखना है, साथ में +4 ये लिखना ही है। ये नहीं कि आप ऐसे छोड़ दो कि हमने सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया, बाद में हम 4 से करके लिख देंगे, नहीं, नेक्स्ट स्टेप में भी +4 आना चाहिए, नहीं तो हाफ नंबर डिडक्ट हो जाएगा। प्लस करके दिखा दिया, यही आंसर आया, मीन्स आपकी जो वेरिफिकेशन है वो सही है और आपका जो आंसर है वो भी सही है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। ऐसे बच्चे आपका थर्ड क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग एंड वेरीफाई। सेकंड क्वेश्चन में था डिवाइड द फॉलोइंग, इसमें है सोल्व द फॉलोइंग, बात एक ही है। इसका मैं सिर्फ एक पार्ट ही कर रही हूँ, बाकी आपने खुद करने हैं। इसके साथ में एक और वीडियो आपको सेंड कर दूँगी जिसमें बाकी पार्ट्स भी एक और मैम ने किए होंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो आप खुद कर लेना। इसका ये पार्ट इसलिए करवाइए, थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे 3 ज़ीरोस इकट्ठी है ना, तो वो देख लो कैसे लिखना है। पहले सोल्यूशन लिख के, फिर ये बड़ा है तो ये सेंटर में आएगा, 14 से डिवाइड करना है, 14 यहाँ पे। अब देखो ये 14 का टेबल लिख दिया था आपकी कन्वीनियंस के लिए। तो अब 70, या तो 70 से छोटा देखना है या फिर देखते हैं हम 70 आता है कि नहीं। यहाँ पे इसके टेबल में आ रहा है, देखो 70, 14 5 का क्या है 70, तो यहाँ पे 5 लिख दिया, यहाँ 70। 70 में से 70 की ये 0, एक 0 नीचे उतार दी, ये 0 इसकी है और ये वाली जो 0 है ये इसकी है, 7 - 7 की, ठीक। ये 0 नीचे उतारी, अब 0 तो कहाँ जाएगा, 14 0 का 0 ही होता है ना। 0 से कोई भी आप टेबल के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे, कोई भी डिजिट के साथ, तो वो 0 ही आएगा ना हमेशा। जैसे 0 × 1 0, 0 × 2 भी 0, तो 0 0 ही आ जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे अब 0 आ गया, तो ये वाला 0, उसके बाद एक और 0 उतार दी नीचे, फिर 0 आ गया, ठीक है। अब जब भी 2 ज़ीरो से इकट्ठे, हम 2 डिजिट जैसे इकट्ठे उतारते हैं ना, जैसे अब यहाँ पे एक 0 था, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि ये 0 ही आता है। फिर उसके बाद एक और 0 आया था, फिर ये 0 ही है ना, 0 पे ही जा रहे हैं, दोनों इकट्ठे उतारे हैं, तो एक और 0 ऐड होगा। जब भी हम 2 चीज़ें इकट्ठे उतारते हैं वो ऐड हो जाती हैं, मतलब 2 ऐड इन द सेंस कि वो दोनों लिखते हैं हम ज़ीरोस। एक तो जैसे इसका 0 हुआ है ना, मतलब कि जो ये उतारा था, तो 14 0 का 0 आ गया यहाँ पे नीचे, राइट। उसके बाद फिर एक 0 उतारी थी ना, फिर ये 0 का क्या आ गया, फिर 0 ही आ गया, तो 2 0 से इकट्ठी उतारी ना, तो एक 0 एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद फिर ये 0, मतलब ये वाली चीज़ इसके लिए है, और दोनों इकट्ठी उतारी थी तो एक और 0 आ गई, और यहाँ पे 8 अब नीचे आ जाएगा। अब 8 तो जाएगा नहीं ना 14 पे, तो 8 क्या है आपका रिमाइंडर है, ठीक। दोबारा से एक बार समझ लो कि अब ये जो 0 है यहाँ पे उतारी, तो ये किसी टेबल में तो जा ही नहीं रही, तो ये 0 ही लिखा जाएगा यहाँ पे। उसके बाद फिर से 0 उतारी, अब ये 2 ज़ीरोस उतार ली ना, इकट्ठी थी और वो जा भी नहीं रही कहीं पे, 0 0 ही था यहाँ पे, तो नेक्स्ट में भी 0 ही लिखा जाएगा। एक 500 गलत हो जाएगा, 5000 लिखना है आपने, 3 ज़ीरोस आने चाहिए,
ऐसे का बस यही था, 1-2 क्वेश्चंस है, इसके साथ का एक और होगा, पर ये थोड़ा सा डिफरेंट था तो इसलिए ये मैंने कर दिया यहाँ पे सॉल्व। उसके बाद फिर से वेरिफिकेशन में वैसे ही जाएगा, डिविडेंड यहाँ लिख देना, डिवाइज़र यहाँ पे, क्वेश्चन यहाँ, रिमाइंडर यहाँ पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया सीधा। अब यहाँ पे मैंने 14 × 5 कर दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है 3 ज़ीरोज़ है ना, जैसे 14 × 5 करके 70 आ गया ना, यहाँ पे पीछे 3 ज़ीरोज़ हैं, ये एज इट इज़ यहाँ आ जाएंगी। तो 70,000 + 8 कितना हो गया, इतना आंसर। फिर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स वेरीफाइड। बाकी बच्चे इसके पार्ट्स आप देख लेना, और भी काफ़ी पार्ट्स हैं, ये आपने खुद करने हैं। कोई भी डाउट हुआ यू कैन आस्क एनी टाइम। आज के लिए बस इतना ही। सो वी विल वाइंड अप फॉर टुडे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बी सेफ एंड बी हैप्पी।